नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में भी तांडव वेब सीरीज का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए सीरीज को बैन करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज निर्माता के साथ ही सभी कलाकारों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा के कुमाऊं संयोजक कार्तिक हरमोला ने कहा कि इस सीरीज ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में इस वक्त तांडव मचा हुआ है और हल्द्वानी में भी इसका विरोध हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। कहा कि इस वेब सीरीज को बैन किया जाए। कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज निर्माता के साथ ही सभी कलाकारों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भाजपा युवा मोर्चा के कुमाऊं संयोजक कार्तिक हरमोला ने कहा कि इस सीरीज ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। देखिए, एक अमेज़ॉन प्राइम जो अपना वेब पोर्टल है OTT का, उसमें एक वेब सीरीज़ आई है तांडव, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। मतलब अमर्यादित चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है लगातार हिंदुत्व के प्रति। तो उसी को लेकर आज हमने जो भी वो टीम है, जो भी अमेज़ॉन प्राइम की टीम है और जिसने भी वो वेब सीरीज़ बनाई है, उन सबके खिलाफ एक तहरीर यहाँ पर कोतवाली में दी है कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ घोटाला करवा रही है और आगामी चुनाव में इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। तो मसूरी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता की और उस दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ घोटाला करवा रही है और आगामी चुनाव में इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है और ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा दे करके उसकी आड़ में पिछले 4 साल से अलग अलग किस्म के घोटाले कर रहे हैं। और गजब तो तब हुआ कि जब 3000 करोड़ का कर्जा लिया और उस कर्जे को घोटालेबाजों ने उसका पैसे का पता नहीं चला कहाँ गया और सरकार जो है कि मौन साधे हुई थी। मेनका गांधी जी जो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रही, उन्होंने एक चिट्ठी जब भेजी, उस चिट्ठी के आधार पे मुख्यमंत्री जी ने एक सरसरी जांच के आदेश कर दिए। होना ही चाहिए था कि इस पर किसी सिटिंग जज के माध्यम से जांच करा करके दोषियों को दंडित करने का रास्ता प्रशस्त करते। पौड़ी के जिला अस्पताल को आज से महंत इंद्रेश अस्पताल को हैंडओवर कर दिया गया है। इसकी वजह से कई सालों से कार्यरत कर्मचारियों पर गाज गिर गई है। ज्यादातर कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी कर दी गई है। कर्मचारियों की परेशानी की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के लोग आगे आ गए और आप कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में SCM को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविदा कर्मियों को बहाल नहीं किया गया तो प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस दौरान आपके प्रदेश प्रवक्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। तो पौड़ी के जिला अस्पताल को आज से महंत इंद्रेश अस्पताल को हैंडओवर कर दिया गया है। इसकी वजह से कई सालों से कार्यरत कर्मचारियों पर बड़ी गाज गिर गई है। ज्यादातर कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी कर दी गई है और कर्मचारियों की परेशानी की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी के लोग आगे आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी को लेकर ये कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं। कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, कर्मचारियों को वापस लो, वापस दे देते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है इस प्रदेश का, क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता है कि यहाँ पे एक CT स्कैन जो मशीन है उसकी LCD खराब हो गई, तो इनके पास 20-30 हजार रुपए उसको ठीक करने के लिए नहीं थे। कल कंप्लेंट लेकर के आए थे अपनी कि ऐसा हुआ कि CMS साहब ने कह दिया है, हमें इस बारे में इनका क्या करना है, कोई डायरेक्शन ऊपर से नहीं है। जो कर्मचारी हैं हमारे 25-26 लोग,
उनको कल मौखिक रूप से सीएम साहब ने बोला कि आपकी 31 जनवरी तक सेवा समाप्त कर दी जाएगी, इसलिए जो है हमको जो है इसमें आगे आना पड़ा। चमोली के जिला सभागार में आज सड़क सुरक्षा बैठक की गई, जिसमें डीएम स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में अधिकारी बैठक में मौजूद थे। डीएम ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसी के साथ इलाके में एसएसपी के निर्देश पर रैली निकाली गई और रैली के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। तो चमोली के जिला सभागार में आज सड़क सुरक्षा बैठक की गई, जिसमें डीएम स्वाति एस भदौरिया के नेतृत्व में अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। डीएम ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है और इसी के साथ इलाके में एसएसपी के निर्देश पर रैली भी निकाली गई है और रैली के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। सड़क सुरक्षा माह आज से प्रारंभ हो रहा है और इसमें हम लोगों ने आज बेसिकली सड़क सुरक्षा भी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वहाँ की आम जनता, तो जिन्होंने पिछले कुछ एक्सीडेंट्स में बहुत अच्छा काम किया लोगों को बचाने में, उनको सम्मान उनका किया गया, जिससे कि बाकी लोग भी प्रोत्साहित हों कि वो, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में, लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और सबसे जो इस शुरू का आधा घंटा होता है, जो गोल्डन आवर होता है, उसमें वही लोग जान बचा सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित भी किया गया है। कुछ इसमें नेपाली मूल के लोग थे, कुछ आम जनता थी, कुछ हमारे पीआरडी जवान आदि लोगों को। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ क्षेत्र में महान समाज सेवी सत्येश्वर प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। मूर्ति का अनावरण पूरे विधि विधान के साथ किया गया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि आजाद जी हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरे चमोली रुद्रप्रयाग के लिए प्रेरणा व मार्गदर्शक थे। उनकी जनपीड़ा के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता है। तो रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ क्षेत्र में महान समाज सेवी सत्येश्वर प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस दौरान मात्र ज्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि उन्होंने मात्र ज्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि उन्होंने डानाखाल हरियाली क्षेत्र के लिए 1972 में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 1971 में जूनियर हाई स्कूल के विवाद को सुलझाया, जो कि आज इंटर कॉलेज के रूप में हो गया है। चाहूँगी विशेष तौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि आज़ाद जी एक ऐसे शख्सियत थे कि जब सड़कों का अभाव था, दूरसंचार की व्यवस्थाएं नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति को बहुत 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उस समय उन्होंने पूरे क्षेत्र को संगठित करके अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, हमारे यहाँ बैंक है, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, तो ये इन चीज़ों के लिए उन्होंने आज से 4 दशक पहले इन सारी सुविधाओं को महान विभूति थे इस रानीगढ़ क्षेत्र की और उनका योगदान ये क्षेत्र, इस क्षेत्र की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। इस क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको सिर्फ रानीगढ़ तक सीमित करना मेरे ख्याल से एक ज्यादती होगी। वो अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व थे, उनकी पहचान पूरे प्रदेश में थी, पूरे देश में थी। रुड़की में आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव ने पंचायत चुनाव को लेकर कुछ बातें कही हैं। बता दें कि जिला सचिव साहुल खान ने ठंडेरा के नगर पंचायत घोषित होने के बाद पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एक फोन कॉल से उनको धमकी दी गई है। इस मामले में सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि उस वक्त मामले की तहरीर आई है, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रुड़की में आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव ने पंचायत चुनाव को लेकर कुछ बातें कही। आजाद समाज पार्टी जिला महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं भीम आर्मी पूर्व जिला विधानसभा सचिव का कार्यरत रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल परसों लगभग 10:30 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आई और ये कहा, यदि अगर तुम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव मैदान में आते हो तो हम तेरे को गोली मार देंगे, जिस कारण मेरा और मेरा परिवार बहुत भयभीत है और डरा हुआ है। मैं प्रशासन महोदय को से अपील करना चाहूँगा, दरखास्त करूँगा कि प्रशासन महोदय इसमें मेरी मदद करे और जल्द से जल्द मेरे को न्याय दिलाने का।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अतर सिंह असवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का संचालन किया। इसके तहत उन्होंने विकासनगर का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान अतर सिंह असवाल ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारियों ने बजट के अभाव को देखते हुए राज्य मंत्री से बजट आवंटन करने की गुजारिश की है। तो विकासनगर में सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अतर सिंह असवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का संचालन किया और उसके बारे में जानकारी दी। इसके तहत उन्होंने विकासनगर का जायजा भी लिया है। निरीक्षण के दौरान अतर सिंह असवाल ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वह रेलवे अधिकारी के देहरादून आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके पास से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ जरूरी दस्तावेज भी लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे अधिकारी के देहरादून आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान सीबीआई ने महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। जहां आज गंगनहर कोतवाली के बाहर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर मेयर पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी का कहना है कि पुलिस जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। गौरतलब है कि एक महिला ने मेयर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी। वहीं 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर की साकेत कॉलोनी निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर 8 जनवरी को दी और आज 18 जनवरी है। पुलिस ने आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया है। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया था और उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। आपको हम बता दें कि कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर मेयर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी का कहना है कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शहर की साकेत कॉलोनी निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर 8 जनवरी को दी और आज 18 जनवरी है। पुलिस ने आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसी दौरान जो शहर के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक हैं, जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात करके निर्दलीय चुनाव लड़के और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उनके खिलाफ मुकदमा है। पुलिस उसको दर्ज नहीं। सड़क सुरक्षा माह बना रहे हैं कि इस 18 तारीख से लेकर अगले 18 तारीख तक का जो है हम सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम बना रहे हैं। इसमें जो है हम विभिन्न कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। आज एक जन जागरूकता रैली हम करा रहे हैं। उसके बाद कल वॉल पेंटिंग और रोड पेंटिंग के माध्यम से जो है हम जनता को जागरूक करेंगे।
इसके बाद समझाएंगे लोगों से जो है हम वार्ता करके जो है ट्रैफिक अवेयरनेस। तो इस बार स्कूलों को जो है अभी कोरोना की वजह से जो है स्कूल नहीं चल रही, तो ऑनलाइन का माध्यम से हर स्कूल में जो है हम बात करके बच्चों को भी हम जागरूकता अभियान। पूरे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जोशीमठ में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने खुद वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जनता की सेवा करने में उनका जीवन निकल गया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी वजह से संविदा कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज है। तो संविदा कर्मचारियों ने जोशीमठ में कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने, उन लोगों ने कहा कि संविदा कर्मचारी की जनता की सेवा करने में उनका जीवन निकल गया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। सरकार पर कर्मचारियों ने नाराज़गी जाहिर की है और कहा कि उनका जीवन जनता की सेवा करने में निकल गया, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। रामनगर में स्कूटी खरीदकर घर वापस जा रही 2 लड़कियों को एक अज्ञात कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। जहां जोरदार टक्कर में कक्षा 9 की छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं दूसरी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल लड़की का काशीपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इसी के साथ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आल्टो कार चालक की शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि हल्द्वानी के पास एक कार और स्कूटी सवार में भिड़ंत हुई है। उसमें पीरोमदारा चौकी मौके पर पहुंच गई है और स्कूटी सवार जो घायल थे उनकी मृत्यु की, इसमें से एक की मृत्यु की सूचना मिली है। पीरोमदारा चौकी पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय स्तर पर कोतवाली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।